जय हिंद सबों को। मैं अभी आपके सामने स्वतंत्रता का अधिकार इस संबंध में एक वीडियो लेकर आया हूं। ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 से 22 तक में उल्लेखित है। ये हमारा एक मौलिक अधिकार है। तो हम आज देखेंगे इस वीडियो के माध्यम से कि स्वतंत्रता का अधिकार क्या है और इसके तहत हमें कौन कौन से अधिकार संविधान ने दिए हैं। इससे पहले मैं समानता का अधिकार के ऊपर वीडियो बना चुका हूं और मुझे उम्मीद है कि आप देख भी लिए होंगे। यहाँ अनुच्छेद देखिए मैंने लिख दिया है 19 से 22, है ना। राइट टू लिबर्टी, स्वतंत्रता का अधिकार, इस संबंध में हमको पढ़ाई करना है और ये मौलिक अधिकारों के तहत आता है और ये संविधान में उल्लेखित है और इसका अनुच्छेद है 19 से 22। तो आइए एक एक करके देखते हैं कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का जो प्रावधान किया गया है उसमें स्वतंत्रता का अधिकार को किस तरह से उल्लेखित किया गया है, हमें कौन कौन से अधिकार दिए गए हैं। मैंने एक डायग्राम चार्ट के द्वारा इसको समझाने का प्रयास किया है। यहाँ लिखा है देखिए, राइट टू लिबर्टी, स्वतंत्रता का अधिकार। सबसे पहले है अनुच्छेद 19, इधर है अनुच्छेद 19, फिर है अनुच्छेद 20, फिर है अनुच्छेद 21, फिर अनुच्छेद 21 का ए, फिर इधर आपका अनुच्छेद 22 ये उल्लेखित है। तो एक एक करके हम लोग देखते हैं, इसमें समझने का प्रयास करने कि आखिर क्या है। तो आइए देखते हैं अनुच्छेद 21 क्या क्या है। क्या इसमें दिया हुआ है अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 19 के बारे में देखते हैं कि क्या दिया गया है। इसमें अनुच्छेद 19 का ए में लिखता है, बोलने तथा प्रेस की स्वतंत्रता। भारत के सभी नागरिकों को बोलने की आज़ादी दी गई है, साथ ही साथ प्रेस की स्वतंत्रता भी है, यानी कि न्यूज़पेपर को भी बिना रोक टोक के अपने प्रेस को छापने का अधिकार दिया गया है। 19 का बी में लिखा हुआ है शांतिपूर्ण सभा करना, यानी कि भारत के लोगों को सभा आयोजन का भी अधिकार दिया गया है शांतिपूर्ण तरीके से, और उसमें किसी हथियार का प्रयोग नहीं करना है। तीसरा है 19 का सी में संघ बनाने की स्वतंत्रता, मतलब हम कोई संगठन बना सकते हैं, संघ बना सकते हैं, पार्टी बना सकते हैं, ये हमारा अपना अधिकार है। 19 का डी में है देश के अंदर घूमने फिरने, यानी कि आवाजाही की स्वतंत्रता। देश के किसी भी कोने में हम स्वतंत्रता पूर्वक आ जा सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है। अगला है 19 का ई में देश के किसी भी हिस्से में बसने की स्वतंत्रता, मतलब देश के किसी भी हिस्से में हम बस सकते हैं। पहले जम्मू कश्मीर राज्य एक विवादित राज्य था, जिसके जहाँ बसना मतलब वो नियम नहीं था, वहाँ का संविधान ही था कि हम वहाँ नहीं, लेकिन अनुच्छेद 370 हटने के बाद अब जम्मू कश्मीर में भी बसा जा सकता है। तो देश के किसी भी हिस्से में बसने की स्वतंत्रता है। 19 का एफ है व्यापार चलाने की स्वतंत्रता, यानी कि जीविकोपार्जन के लिए, अपनी जीविका चलाने के लिए हम कहीं भी रहकर अपना व्यापार धंधा पानी शुरू कर सकते हैं। तो यही है अनुच्छेद 19 के बारे में जो बतलाया गया है, जिसमें बोलने की स्वतंत्रता है, शांतिपूर्ण सभा करने की स्वतंत्रता है, संघ बनाने की स्वतंत्रता है, देश के अंदर घूमने फिरने की स्वतंत्रता है, देश में कहीं भी बसने की स्वतंत्रता और व्यापार चलाने की स्वतंत्रता हमको मौलिक अधिकारों के तहत प्राप्त है। अब हम लोग देखेंगे अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 20 यहाँ मैंने लिख दिया है। अनुच्छेद 20 में हमने हेडिंग दिया है अपराधों के दोष सिद्धि के संबंध में। अगर कोई व्यक्ति अपराधी घोषित होता है तो उसके पास क्या क्या कंडीशन है, वो क्या करेगा, उसके ऊपर कौन कौन से कानून लागू हैं और क्या करना है, इसके संबंध में आइए हम लोग देखते हैं। इसमें 3 मुख्य बातें हैं। पहला है किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक बार ही सज़ा मिलेगी। अगर कोई व्यक्ति अपराध करता है तो उस अपराध के लिए एक बार ही उसको सज़ा प्राप्त होगी या मिलेगी। दूसरा मैंने लिखा है अपराध के समय जो कानून होगा उसी के तहत सज़ा मिलेगी। तो जो व्यक्ति अपराध करेगा, जैसे अभी कोई अपराध किया तो अभी जैसा कानून है उसी के तहत उस व्यक्ति को सज़ा मिलेगी, ना कि बदल बदल कर हम उसको सज़ा देंगे। तीसरा हमने लिखा है अनुच्छेद 20 में किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। किसी को भी मतलब गवाही देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता, वो स्वतंत्र अपने विचार को रखने के लिए। तो यही है दो अपराधों के दोष सिद्धि के संबंध में जो कंडीशन, उसमें 3 कंडीशन है। एक अपराध के लिए एक बार ही सज़ा मिलेगी, जो कानून होगा उसी के तहत सज़ा मिलेगी, और किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। 1 2 3 ये 3 कंडीशन अनुच्छेद 20 में याद रखेंगे आप लोग।
अब हम लोग आते हैं अनुच्छेद 21 में आते हैं। अनुच्छेद 21 में जीवन जीने की स्वतंत्रता, हर व्यक्ति को अपना प्राण या जीवन जीने की स्वतंत्रता दी गई है, उसको कोई छीन नहीं सकता है। हर व्यक्ति को जिंदा रहने का अपना अधिकार है। यह हो गया जीवन जीने की। 19 का ए में नीचे दिया हुआ है, देखिए यहाँ मैंने लिखा अनुच्छेद 19 का ए, जिसमें प्रावधान किया गया है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को राज्य द्वारा अनिवार्य एवं मुफ्त शिक्षा दिलाया जाएगा। उसमें किसी प्रकार का भेदभाव या किसी प्रकार का ना नुकुर बोलें या मनाही नहीं हो सकती। राज्य या सरकार को यह सरकार का यह कर्तव्य है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देना आवश्यक है। अब हम देखेंगे बच्चों अनुच्छेद 22 के बारे में। अनुच्छेद 22 जिसमें भी 3 कंडीशन है। अनुच्छेद 22 में 3 बातों का ये दिया गया है। अगर किसी व्यक्ति को, किसी अपराधी को हिरासत में ले लिया गया तो उसके ऊपर क्या ले सकता है, क्या उसके अधिकार हैं, वो हमको जानना आवश्यक है। अनुच्छेद 22 आइए देखते हैं एक एक करके। पहला मैंने लिखा है हिरासत में लेने का कारण बतलाना होगा। हिरासत में लेने का कारण बताना होगा। दूसरा मैंने लिखा है 24 घंटे के अंदर जज यानी दंडाधिकारी के सामने प्रस्तुत करना होगा, पेश करना होगा। तीसरा मैंने लिखा अपने पसंदीदा वकील से सलाह लेने का छूट होगा, अधिकार होगा। तो अनुच्छेद 22 यही कहता है कि अगर किसी को जेल भेज दिया, हिरासत में ले लिया गया तो उसका कारण बताना होगा। 24 घंटे के अंदर जज के पास उसको उपस्थित करना होगा। और तीसरा लिखा है अपने पसंदीदा वकील से सलाह लेने की छूट होगा या होगी। तो यही सारा चीज़ है स्वतंत्रता का अधिकार। आप इसको अच्छा से देखिए, समझिए, पढ़िए और याद करने की कोशिश कीजिए। मैंने कोशिश किया अपने तरीके से इसको समझाने की। और अगर